सिद्दीकी, गॉड ब्लेस यू। बहुत ही प्यारे प्यारे चेहरे टीवी के आगे बैठे हुए, सामने बैठे और देख रहे हैं आज की डिश, आपका अपना फेवरेट प्रोग्राम। और साथ साथ जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, जिस्मानी खुराक खा रहे हैं, रूहानी खुराक भी खुदावंद जी हमें उतनी ही कसरत से दे रहे हैं। आज की डिश में आज मैं बनाने जा रही हूँ, जैसे कबाब के लिए हम कीमा तैयार करते हैं, थोड़ा सा फ़र्क है। आज वो जैसे लैम का कबाब बना के आप खाते हैं कि मिन्स बनवाते हैं, उसमें फिर प्याज आप खुद अपनी पसंद से लेके जाते हैं, मतलब जितना आपको चाहिए डलवाते हैं। जब वो बुचर प्रिपेयर करके आपको देता है, मशीन से निकाला जाता है, तो साथ हरी मिर्च भी दे देते हैं। इसी तरह से आज हमने प्रिपेयर किया है, लेकिन आज हम चिकन का बना हुआ कीमा जो है बनाएंगे। चिकन कीमा जिसे सरफराज जी बिल्कुल, चिकन का मैं कहती कबाबी कीमा। हाँ जी मैम, कबाब चिकन के भी बनते हैं। जी जी जी, हाँ जी जरूर। तो इसलिए थोड़ा सा हल्का सा हमने जो है इसको जो डिफरेंट टच दिया है, जिसमें मैं आपको दिखा देती हूँ। हमारे पास है चिकन मिन्स, और नहीं इधर ही रखे, मैं आगे आ जाने वाली हूँ। ये देखें चिकन मिन्स, और इसमें सरफराज ने प्याज डलवाया और साथ हरी मिर्च जैसे मैंने कहा था। और इसको आज हम बनाएंगे जैसे हम बनाते हैं, हमारे घर में बहुत मशहूर है। सरफराज को आपने देखा है बनाते हुए लैम का जो कीमा मिन्स, यानी कि कीमा कॉलीफ्लावर कीमा और गोभी सरफराज को बहुत पसंद है और बच्चे भी खूब खुशी से खाते हैं। और साथ में मटर भी डालते हैं हम लोग, ग्रीन पीस भी, लेकिन आज हम ग्रीन पीस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, बल्कि जो है हरी मेथी इसमें डालेंगे। सो हरी मेथी विद चिकन कबाबी, क्या करेंगे, कबाबी कबाब कीमा, जो भी आप कहना चाहें। मुझे तो यूं लगता है जैसे कबाबी कीमा मेथी बन रही है आज। तो आज मैं दिखाती हूँ वेरी सिंपल रेसिपी, क्योंकि ये होम कुकिंग है। मैं और सरफराज बड़ी बेसिक कुकिंग करते हैं। ऑफ कोर्स एक मीडियम साइज का प्याज हमने लिया है, फाइनली इसको जैसे चॉप कर लें, लंबा स्लाइस में कर ले, टुकड़े कर ले, जैसे भी आप कर ले, इसको कट किया है। और मैंने हरी मिर्च साथ रखी है, जो हम इसमें जरूर डालेंगे। बेशक कीमे में डाल दी गई है, लेकिन अगर आपको थोड़ा सा और तीखा चाहिए तो आप कर सकते हैं। इसके साथ साथ मैंने लिया है 1 टीस्पून हल्दी, दिखा दूं, और मिर्च, और सॉल्ट ऑफ कोर्स टू टेस्ट, हस्बे जायका। याद रहा, हस्बे जायका। ओके, जायका। और इसमें थोड़े से गरम मसाले, जिसमें दालचीनी है, एक इलायची है, लौंग है, जीरा है, और साथ में थोड़ा सा मैंने डाला है, अच्छी लुक आएगी कीमे में, उसको क्या कहते हैं, राई, मस्टर्ड सीड जो है। मैंने इसमें थोड़ा सा जो है गरम मसाला, बिट्स ऑफ एवरीथिंग दिया है, ताकि इसका अच्छा टेस्ट बन जाए। ओके, जैसे मैंने कहा तेल चढ़ा दिया है, रख दिया है मैंने, और इसमें अब मैं डालूंगी गरम मसाले जो हमने लिए हैं। तेल गरम है बिल्कुल, इसको थोड़ा सा जो है कर लेते हैं, इससे बड़ा अच्छा फ्लेवर आता है। थोड़े से मसाले अगर डाल दिए जाए, ज़ीरा है, मस्टर्ड सीड है, और इसके साथ साथ लौंग भी है, 2-3 लौंग है, इलायची है एक, और दालचीनी है, ये हमने डाल दिया। और जैसे मैं कुकिंग कर रही हूँ तो मेरी फ्रेंड्स के कॉल्स आ रहे हैं, कहते हैं पैम बस जी सारा जो आपने वो अदरक सूप बना के दिखाया था, जिंजर सूप, वो भी कबूल हो गया, वो भी आपका जो है मतलब कामयाब हो गया। सो उम्मीद रखती हूँ कि आज का जो है कीमा, जिसमें देख सकते हैं जो हमने लिया है, बहुत ही अच्छा फ्रेश, जब आप बनवा कर लाएंगे खुद तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। देखने में शायद इसका लुक इतना ना आए, लेकिन जब आप देखेंगे यूं लगेगा जैसे आप अंडे की भुर्जी खा रहे हैं। ये मैंने डाले इसमें प्याज, हाँ जी प्याज स्वाद से नहीं, मैंने नॉर्मल जिस तरह का पुदीना मसाला, ठीक है, उसी तरह। और इसमें जो है लाल टमाटर भी डालूंगी, तो जल्दी से मैं फ्रिज से ले लेती हूँ कैन टमाटो, उसमें चॉप टमाटो आज मैं डालूंगी इसमें। और इसको मैं रेकमेंड करती हूँ ऑलवेज के थोड़ा सा, अगर मुझे सपोज ढक्कन दे दें, तो इसको लो आंच पे मैंने ऑलरेडी रखा है, तो थोड़ी देर के लिए अगर ढक दिया जाए ना, तो ये देखें, अभी थोड़ी देर के बाद इसको मैं उठाऊंगी, तब तक मैं जो है टमाटो लेके आऊँ, लिफ्ट दिस अप कर दूँ, सिजलिंग हुए लवली, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं। और जो इस तरह से कीमा बनाया, और वो जो बच गया था तो उसको हमने क्या किया, पेस्टा बॉईल किया, और उसमें हमने थोड़ा सा पेस्टा सॉस डाला, और साथ ही वो कीमा जब ये बन गया, तो इसको इस तरह से भी आप बच्चों को दे सकते हैं, रोटी के साथ भी खाते हैं, लेकिन पेस्टा में भी बहुत अच्छी तरह से आप इसको मिक्स कर सकते हैं। उसमें ज़रा थोड़ी सी स्पाइसी इंडियन टच आ जाती है, जो हमारे मसाले वगैरह हम खाते हैं। अच्छा, अब ये देखें कि मैंने जैसे अंदाजे से तेल डाला था,
तो हमारे जो शेफ है हमारे साथ सरफराज से मैं पूछूं क्या समझते हैं आपको थोड़ा सा तेल और ऑयल थोड़ा सा और चाहिए, है ना। सो नेवर थिंक कि अगर पहले ही नहीं आगे, कई लोग कहते हैं नहीं जी अब तो मतलब वो क्या कहते हैं प्याज मतलब आधे से ज्यादा हो गए हैं, इट डजंट मेक एनी डिफरेंस, हो जाए तो उसकी तासीर ठीक हो जाती है। हाँ जी, तो मैंने जैसे फील किया कि थोड़ा सा कम है ऑयल तो हमने और डाल दिया। व्हाट डू यू थिंक शेफ? तेल गर्म ठीक होने है, से हाँ बिल्कुल एटलीस्ट ये है कि प्याज को, हाँ ये बात सही है। तो ऐसे कभी ना प्याज बिल्कुल ड्राई से ना हो, क्योंकि अगर आप चिकन डालेंगे तो फिर तय के साथ जुड़ना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये जो आपने प्याज डाले हैं इसको ब्राउन कर रही हैं आपने, पहले गरम मसाला थोड़ा सा, यानी मसाला जो ज़्यादा गरम मसाला खाना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ के मौसम के हिसाब से ये अक्सर देखा गया कि लोगों के जो पेट हैं वो ठीक नहीं रहते, यानी वो हजम नहीं होता। तो आम फ्रेश चीज़ें डालें ताकि आप वो उसका जायका ले सकें। उसके तो आपने थोड़ा सा जो डाला है ये दालचीनी है और फिर मस्टर्ड सीड है और उसके अलावा आपने जीरा डाला थोड़ा सा, या तो अब वो जायका बनेगा खूबसूरत, जी बिल्कुल जायकादार होगा। अच्छा ठीक है। सरफराज कोशिश है हमारी इस हफ्ते के हम ब्रेकफास्ट के भी थोड़े से मतलब बनाकर बताएं कि ब्रेकफास्ट को कैसे हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं। मैं पैनकेक्स आपको बनाकर दिखाऊंगी कि उसमें जो है आप फ्रेश फ्रूट कैसे उसमें साथ ले सकते हैं पैनकेक के ऊपर। फिर हनी तो बहुत कॉमन है, चॉकलेट भी है, लेकिन इसके साथ साथ जो है आप फ्रूट भी बच्चों को दे सकते हैं। जैसे मैं स्ट्रॉबेरी के साथ बनाती हूँ पैनकेक्स के ऊपर, जो उसकी फिलिंग होती है स्ट्रॉबेरी से करें, क्रैनबेरी से करें, इस तरह के जो फ्रूट हैं। सुल्ताना जो है उनको थोड़ा सा हल्का सा मतलब आप करके सो करके रखें, तो थोड़ा सा सूखने के बाद जो है उसको आप स्प्रेड कर सकते हैं। तो एक दो बनाकर मैं आपको दिखाऊंगी। और इसमें ये भी है कि सीरियल्स जो है कई बार जैसे राइस क्रिस्पीज जो हैं उनके हम चॉकलेट से बनाते हैं, तो मैं मार्शमैलोज़ के साथ जो उनकी मिक्सिंग करूँगी, लड्डू बनाऊँगी, तो वो भी खाने के लिए बड़े मज़ेदार है। इन बिटवीन स्नैक कई बार दिल करता है कुछ मीठा खाने को, तो घर में कुछ ना हो तो आप राइस क्रिस्पीज जो है उनको खा सकते हैं। कि कैन यू सी कि ऑलमोस्ट ये जो है हमारा प्याज जो है ब्राउन हो चुका है, मतलब कुक हो चुके हैं। हाँ इसको हमने कर लिया है। और अब नेक्स्ट जो है इसमें जो है आई एम गोना पुट ऑल जैसे सॉल्ट, पेपर, हल्दी, अच्छा हल्दी, नमक, हाँ जी, और लाल मिर्च, हाँ जी, अच्छा, हाँ जी, ये जितना आपको मतलब टेस्ट चाहिए। कई बार होता है कि लाल मिर्ची जो है बहुत तेज भी होती है। हाँ। सो अब ये डाल दिया है, तो अब मैंने जो है टमाटोस, ये चॉप जो है चॉप टमाटोस, हाँ जी, चॉप टमाटो ये टेन में भी मिल जाते हैं। हाँ जी, कैंड भी अच्छे हैं, खुद भी आप बना के रख लें, लेकिन कैन के भी इस्तेमाल करते हैं। जी जी जी, तो जो भी आपको आसानी हो। हाँ। और अब जो है अब कहेंगे पैम आप तो एक और चीज़ नहीं डालना इसमें, भूल गए, बिल्कुल आपने सही फरमाया कि इसमें जिंजर और गार्लिक की पेस्ट है, वो मैं हमेशा ला के रखती हूँ, क्योंकि देखें ऐसा वक्त हो, क्योंकि इसमें इतना पकाना नहीं पड़ता। जिंजर पेस्ट जो होती है फौरन ही जो है इसमें मिक्स हो जाएगी, क्योंकि हमने इसको भूनना है और इसने फटाफट पक जाना। अच्छा ये बनी बनाई आप मैं हमेशा आप बिल्कुल ये आपने ये जो चीजें जो आप बता रही हैं, इंट्रोड्यूस कर रही हैं, वो उन माओं के लिए भी है जो जल्दी, यानी उनके पास वक्त नहीं होता, काम भी करती हैं, ड्यूटी करती हैं। We have mentioned that before, पहले भी हमने ये इस बात को जो है कवर किया है कि I take all the shortcuts I can take। बड़ी अच्छी बात है। और मुझे मदर्स ये भी कह के इनकरेज कर रही हैं कि आप हमारा बहुत सारा टाइम बच जाता है, जैसे आप बता रहे हैं, है ना। सो आई होप यू कैन सी, क्योंकि मैंने देखा कि जब पक रहा होता है तो बहुत सारी स्टीम हो जाती है, तो पता नहीं चल रहा होता कि क्या हो रहा है, लेकिन आई होप यू कैन सी इतना ज़्यादा स्टीम नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं। आंच रखी है जी जी, अभी मैंने इसको थोड़ा सा ऊपर किया है, तो ये जो है ये जो आपने मसाले डाले हैं कि हल्दी, नमक और लाल मिर्ची, तो ये भी अब पक जाएगी। अभी देखना आराम से ये बनेगा। हाँ जी, जैसे ये मसाला बन गया और हमने जो मिन्स लिया है चिकन का, इसमें देख सकते हैं हरी मिर्चें हैं और प्याज भी हैं, जिसको आपने जब इसको बनवाया तो साथ ही डाल दिया। और इससे एक्चुअली हमने डबल पोर्शन था, एक का हमने कबाब बनाए और एक के जो था हमने मैंने रखा आपको दिखाने के लिए इसकी जो है कीमा भुर्जी कैसे बनती है। सचमुच यूँ लगता है जैसे आप अंडा भुर्जी खा रहे हैं। तो ये हर वक्त जो रेड मीट जो है कई लोग नहीं खाते, पसंद नहीं करते, तो उनके लिए थोड़ी सी ये वैरायटी हो जाएगी कि आज चिकन, आज मैंने बनाई थी 3 दाल मिक्स करके फैमिली के लिए खाने के लिए।
तो सरफराज ने अभी टेस्ट नहीं किया। बड़ा अच्छा एक वो एक टिप उसके अंदर आपने दी है कि दाल को भिगो देना चाहिए। हाँ जी, जैसे मैंने दाल को बनाया, भिगो के रख दिया था और मैंने बना के रख दिया। हालांकि पेस्टा पड़ा हुआ था फ्रिज में जो बना कर रखा था कीमा के साथ, चिकन कीमा के साथ। और क्या चीज़, मतलब देयर इज सो मच इन द फ्रिज, जो सब्जी होती है बना के हम रख लेते हैं, करी वगैरह। तो ये सारी चीज़ें जब बनी होती है, मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि उसको अच्छी तरह एक एयर टाइट कंटेनर में रखने की बहुत ज़रूरत है। कई बार होता है कि हम ऐसे ही, मतलब कई लोग रख देते हैं या फिर ढक्कन या प्लेट नहीं देते हैं, तो ऐसे ही साग जैसे पड़ा हुआ है। मेरी फ्रेंड थी, उसने साग बनाया, जब हम उन्हें विजिट करने के लिए गए तो उन्होंने क्या कि सिस्टर जी साग तुसी लेके ज़रूर जाओ, ऐसे साग बनाया। तो ऐसी चीज़ें जो है मतलब फ्रिज में पड़ी होती हैं। इस बेटर ये है कि आप ढक्कन लगा के उसको रखें, नहीं तो जो स्मेल है सारी दूसरे खाने को भी ख़राब कर देगी और पूरी फ्रिज में आपके जो है स्मेल आएगी उस खाने की। तो ये बहुत ज़रूरी है कि उसको अच्छी तरह से आप एयर टाइट कंटेनर में रखें, क्लिंग फिल्म लगा के रखें और उसको प्रॉपर्ली जो है उसके लिए मैंने क्या किया है, जो फ्रिज में रखती हूँ जिन कंटेनर्स को, उनको हमने अलग से रखा हुआ है। प्लास्टिक के कंटेनर जो मिलते हैं, देयर वेरी गुड साइज। ये टेक अवे जो थ्रो अवे भी होते हैं वो बहुत हैंडी होते हैं, क्योंकि उनको हमने थोड़ा टेम्परेरी 2-3 यूज़ करके बाद जो हम उसे जो है डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। तो ये जो है इसमें अच्छी आपको इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। कंटेनर्स कलरदार ले लें, समझे कि जो रेड है लिड वाले वो उसमें सारे मीट डिशेस होंगे, जो ब्लू है उसमें आप वेजिटेबल रख सकते हैं। इसी तरह से धनिए के लिए जो है क्लियर ट्रांसपेरेंट आप छोटे छोटे डिब्बे लें और उनको लगा के आप फ्रिज में स्टैक कर सकते हैं। फिर आपको पता है बहुत मतलब मुश्किल नहीं होता, लेबल लगाने की भी ज़रूरत नहीं होती, आप आराम से वो निकाल सकते हैं और उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। इट जस्ट मेक्स लाइफ सो मच ईजियर, क्योंकि मुझे पता है जब मैं सरफराज प्रोग्राम्स को एडिट करती हूँ, मुझे म्यूज़िक चाहिए होता है, अगर वहाँ अनटाइटल या अननोन आर्टिस्ट हो तो मुझे फुल लाइब्रेरी सर्च करनी पड़ती है एक पर्टिकुलर सॉन्ग के लिए। तो इसी तरह से मैं समझती हूँ कि जब हम कुकिंग करते हैं तो उसमें भी अगर हम लेबल लगा दें, सरफराज को बहुत अच्छा है एक्चुअली, इनकी हैबिट है, कोई भी चीज़ हो उस पर मतलब लेबल लगा देंगे किसके अंदर ये है वो है। यहाँ तक कि हमारे जब बाथरूम के मतलब अगर क्लीनिंग भी करें तो बाहर बड़ा अच्छा नोटिस लगाया जाता है, डू नॉट यूज। मुझे इट मेक्स मी लव, बट इज़ वेरी वेरी काइंड ऑफ प्रोफेशनल इन दैट सेंस। तो अच्छा है लेबल किया हो, पता चलता है कि दूसरे ने किसी ने पकाना हो कि इसके अंदर क्या है। आई थिंक इट्स वेरी वेरी गुड आइडिया। और इतने अच्छे हमारे सीलेबल बैग मिलते हैं, फूड बैग्स जो होते हैं, उनका इस्तेमाल किचन में ज़्यादा से ज़्यादा करें। थोड़ी सी चीज़ बची है, इंस्टेड ऑफ किसी चीज़ में डाल के फेंकने की बजाय उस अंदर बैग दे पाओ, सील करो और उसको रख दो, फिर उन्हें यूज़ करो, फ्रेश होता है। सो यह बड़ी अच्छी एक मुझे बात लगती है। तो आई थिंक इट्स ए गुड आइडिया दैट वी डू दैट, और जिससे जो है ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। धनिया जैसे आप काट के वॉश करके उसको रख देते हैं, कंटेनर्स पे रख दें, जो पुराना वाला है वो पहले इस्तेमाल कर लें। इस तरह से हर वक्त तो नहीं, मतलब फ्रेश धनिया जाके बाज़ार से लाएं, एक बंच तो एक टाइम नहीं यूज़ होता। और आजकल मेथी मिल रही है, पालक खाएं, पालक की सैंडविच खाएं, ये भी आपको मज़ेदार आपको लगेगी, बनाकर दिखाऊंगी ज़रूर। टोस्टी बनाएं उसकी। आई थिंक टुमारो वी जस्ट गोइंग टू डू दैट, वी गोइंग टू गिव यू सम टिप्स हाउ टू प्रिपेयर, जैसे यानी कि स्नैक, हाँ सैंडविच बनानी है, उसमें पालक का, उसमें बॉयल एग का काट के, उसमें चिकन का, इवन ब्रेड समोसा सैंडविच खा सकते हैं आप। मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी कि अगर समोसे आए हैं घर में और सबने नहीं खाए और अब उसको फेंकना तो नहीं है, तो मैं ब्रेकफास्ट के लिए जो है एक ब्रेड नीचे रखें, समोसा रखें, सॉस अपनी मर्जी का डालें, 2-4 पालक के पत्ते डालें अगर लंच टाइम है, और उसको जो है एक टमाटर उसके ऊपर काट कर रखें, ऊपर रखें, और खूबसूरत आपकी समोसा टोस्टी आपको दिखाऊंगी मैं। तो बड़ी मज़ेदार है। सो ऐसी जो है शॉर्टकट्स मैं लेती हूँ, ज़रूर आपको दिखाऊंगी। सरफराज जी अगर हम चलें हमारे मिन्स की तरफ, बातों ही बातों में हमारी हांडी बन गई। सरफराज कुछ फरमाएंगे आप? गल्ला गल्ला में साड़ा काम भी हो गया है। बड़ी बात है, ये तो एक काम में तेजी होनी चाहिए। बातों ही बातों में कीमा भी भूल लिया। असल में कई लोग सुस्ती कर जाते हैं, लेकिन खाना पकाना मेरे ख्याल में अगर बड़ा मजा आता है, नियत कर लेना तो कोई मुश्किल काम नहीं। और सही बात है। कई बहनों को मैंने देखा कि आधे घंटे में सारा, मतलब कि अगर 10 बंदे ही बैठे ना, आधा घंटा लगाती हैं और जबरदस्त बेहतरीन खाना पका, और इतनी अच्छी वैरायटी में वो लेके आती है ना, मैं खुद बड़ी इम्प्रेस होती हूँ कि मेरी शायद स्पीड तो वो नहीं है, जरा थोड़ा डिफरेंट है तरीका करने का।
हमें पता लग गया कि कितनी जल्दी से ये भुर्जी बनी है। ये देखें अभी इसको जो और हमने पकाना है, जो इसमें तेल पानी है जो वो, अच्छा जी, क्योंकि इसको हमने ढक्कन नहीं अभी दिया, तो अब मैं क्या करने लगी हूँ, जैसे पानी और ऑलमोस्ट सेपरेट हो रहा है और ये देखें भुर्जी जैसी बनती जा रही है, ऑयल रिसना शुरू कर देना हो जाता है जब आप इसे भूनते जाएंगे। तो अब मैंने क्या किया है, मेथी को लिया था और साथ साथ मैंने अपने फेवरेट प्रोग्राम टीवी पे देखे, प्लेट में रख के धनिया और मेथी ले गई, तो एक एक करके जो था मैंने उसको सरफराज इस वीक बाजार से सिर्फ 4 मिर्चें लेके आए थे। पूछूंगी क्यों, क्या वजह थी सरफराज? हरी मिर्चें? हाँ जी, हरी मिर्चें तो बहुत सारी नहीं, आप सिर्फ इस बार छोटे से बैग में थोड़ी सी क्यों लाए थे? मैंने उतनी ली थी जितनी मैंने उसमें डलवानी थी। अच्छा, कीमे में, ओके। जो 2-4 बची थी मैंने, देखे पैम, 1 किलो अगर आपका मिंस मीट है, लैम है, तो उसमें 8 हरी मिर्ची होनी चाहिए। That's good. तो चूंकि ये हाफ था तो इसमें तकरीबन 6 मिर्चें कर ली। Alright. 6, तो इससे यह कि ज्यादा इतने के बच्चे खा भी ना सके, ऐसा नहीं होना चाहिए इतनी तेज मिर्ची हो कि वो आप बच्चे ही ना खा सके, तो फिर फायदा क्या है? बिकॉज मैंने कई फैमिलीज को देखा है कि वो एक दिन, अगर वो गोश्त के बहुत शौकीन है, मीट उन्होंने बहुत पसंद है, तो वो बना देने, एक दिन लैम बना देने, एक दिन चिकन, एक दिन कीमा, फिर वापस आके एक दिन लैम, फिर एक दिन कीमा, फिर चिकन और लैम, फिर उसके बाद लैम चिकन कीमा, तो उसमें जो है सब्जियां भी डाल देते हैं, वो भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ये जो कीमे का आपको मतलब टेस्ट आता है, अच्छा लगता है, हम हमेशा मटर डाल देते हैं और लैम कीमा या बीफ भी कहीं उसका भी मिन्स बनवा लेते हैं, लेकिन जो चिकन का है ना, ये बहुत अच्छा है, हेल्थी भी है, क्योंकि जो बच्चे हेल्थ कॉन्शियस हैं वो भी कहते हैं ठीक है मम्मी दिस इज़ रियली गुड, इट्स बेटर देन रेड मीट जो आपने बनाया ना, उससे बेहतर है कि आपने चिकन का। तो चिकन का कीमा जो है, और इसको भी हमने कबाब स्टाइल में, इसके आप चाहें तो कबाब बना लें, मूड चेंज हो जाए, चाहे तो इसका जो है इस तरह से कीमा जो बना हुआ है, उसमें अब हम डालेंगे मेथी। ये देखें हरी मेथी, जिसको मैंने डाल दिया, और अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करके थोड़ी देर के लिए हमने इसको छोड़ देना है। ठीक है, अच्छा, ढक देना है इसको? हाँ जी, थोड़ी देर के लिए इसको ढकेंगे और फिर वापस आके जो इसको चेक करेंगे। ठीक, ये और मैंने हल्की आंच कर देनी है। बेशक बहुत सारी हम चीज़ें खरीद लेते हैं जब बाज़ार जाते हैं कि ये भी बनाएंगे, ये भी बनाएंगे, तो अगर मैं समझती हूँ कि अगर डेली आप फ्रेश फूड खाना चाहते हैं, डेली प्रिपेयर करें, तो बड़े बड़े पोर्शन ना बनाएं, क्योंकि कई हमारी बहनें कहती हैं कि उन्होंने आदत ही पई हुई है, उन्होंने हाथ जो थोड़ी चीज़ बनती नहीं है। मैं समझती हूँ ये सिर्फ बहाना है, बन सकती है अगर बनाना चाहे तो। सरफराज, क्या ख्याल है आपका? बिल्कुल पैम, असल में फूड जाया होता है, हाँ। हम ज्यादा पका लेते हैं, अक्सर है कि ख्याल ही रखा जाता है उसमें। यह कि जो बच्चे हैं आजकल यहाँ के, तकरीबन इंग्लैंड के, वो एक दफा जो एक डिश पकती है वो एक ही दफा खाते हैं। सही बात है। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई वेस्ट जाती है, फिर आप ऐसे उनका कुछ समझे, मतलब इस तरह से कुछ सोचें कि उसको फिर से किसी और मतलब उसके कुछ और बना सकते हैं। जैसे ये मिन्स बचा था तो हमने पेस्टा में डाल दिया, और यहाँ तक कि आप टोस्टी बना सकते हैं इसकी, मिन्स की जो है, अगर बच गया है, आपको पता नहीं थोड़ा सा पड़ा है, अब इसकी क्या करें, इसके सैंडविच आप बना सकते हैं। बहुत ही अच्छा तरीका, और बच्चे बहुत पसंद करते हैं। और जैसे फॉर इंस्टेंस जैसे दाल है, साड़ियां पहना दाल अगर बच गई तो आटे विच गुन लेंदियां ने, हल्का जिहा तेल पाओ, लून मिर्च मसाला पाओ, और जी थोड़ी जी लास्ट नाइट की दाल बची है उन्हें पराठा बना लो, दूसरे आटे विच गुन लो। यह भी एक बहुत अच्छा तरीका मैंने लगता है। ऑफकोर्स मैंने अपनी जिहड़ियां भैनां ने उन्होंने घर विच देखा कि असं अक्सर इस तरह देखने। फिर ये मामा भी इंज करदे सी। अच्छा, ओके, हाँ जी, ऐसे ही होता था, दाल वाली रोटी बना, दाल रोटी, दाल के पराठे पक जाते थे, या आलू बचे हैं या सब्जी में से, तो आलूओं को उनको थोड़ा सा उसका मैश बना के तो उसके पराठे बन जाते थे, और तो जो ज़ाया नहीं था होता। सही बात है। और इसको जो है आप कॉटेज चीज के साथ खा सकते हैं, पराठा विद कॉटेज चीज के साथ खा सकते हैं। आप अगर एक बार खाकर देखें आपको बहुत मजा आएगा। आप कहेंगे कि चीज समझो पनीर आप खा रहे हैं, कॉटेज चीज़ है, और थोड़ा सा अगर पाइनएप्पल वाला लेंगे तो उसमें जो है थोड़ा सा मीठा भी उसका स्वाद आएगा। पराठा लें, चाय या कॉफ़ी जो भी आपको पसंद है, हॉट चॉकलेट बनाएं और उसके साथ खाएं। थोड़ी सी अपनी जो टेस्ट बड्स है ना, उनको ज़रा चेंज करें और कोशिश करें कुछ थोड़ा और तरीके से खाने की, क्योंकि हम लोग करते हैं, बच्चों को भी मतलब जो है शौक पड़ता है कुछ खाने का, और उनके लिए भी इंटरेस्टिंग रहता, बोर नहीं होते, डेली वही कुकिंग, वही मतलब आलू गोश्त और ये कीमा, जैसे मैंने कहा चिकन बना लिया। लेकिन वेजिटेबल ज़्यादा से ज़्यादा इंट्रोड्यूस करें कि हर एक चीज़ में जो है आप वेजिटेबल डालें। जैसे अभी चिकन स्टू, चिकन सूप हुआ, लैम स्टू, ये हमारे घर में बहुत सारा स्लो कुकर में पकता है। सुबह उठें
जैसे ही आपने नाश्ता किया, मतलब दुआ की है, नाश्ता किया है, सफाई की है सारा करके, तो स्लो कुकर में वॉश करके मीट डाल दिया आपने, ठीक है, बॉइलिंग वाटर उसमें डाल दिया, उसमें आपके घर में स्प्राउट्स हैं उनको डाल दें, गाजर है उसको काट कर डाल दें। देखिए सरफराज ने कह दिया, क्योंकि ये हमारे घर में बहुत पकता है और सर्दियों में ये सूप बहुत अच्छा है। और हमारी सिस्टर ने एक ने रिक्वेस्ट भी किया है कि अगर हमें बना कर दिखाएं कि किस तरह से ये सूप बनता है, तो इसको भी बना कर दिखाएंगे। इसका टेस्ट बहुत बढ़िया होता है और मेहनत बिल्कुल ही नहीं लगती। और जब आप चढ़ा देंगे सूप को बाय 3:30, अगर आपने 10 बजे भी रखा है स्लो कुकर में, वो खुद ब खुद बनता जाएगा। बाय 4 o'clock 3:30 फ्रेंच स्टिक आप लेके आए, फ्रेंच ब्रेड लेके आए, उसके साथ डिप करके खाएं, क्या ही। हाँ जी, ये देखिए मेथी इसमें डाल दी गई थी। और मेरी तो ये भी होती है कई बार के इसमें आप पीस भी डाल दें, लेकिन फिर वही मीठा मीठा सा एक जैसा ही टेस्ट बन जाना है। तो इस वक्त जो है मिर्ची भी जो है इसमें, क्योंकि ऑलरेडी हमने ग्रीन डाली हुई है, तो आई विल जस्ट थ्रो 1 or 2 इन, जैसे 2-3 मिर्ची। ये अच्छा आप करते हैं कि जिसकी मर्जी हो हाँ जी वो खा ले, अगर नहीं चाहते तो वो आप हरी मिर्च को आप निकाल के रख सकते हैं। सही बात है। और अभी आप देख सकते हैं, इन्हों कहते हैं रस्सिया मिसिया, लेकिन रस्सिया मिसिया नहीं, इन्होंने पुंदे जाना है, ठीक है ना, ताकि जो इसमें पानी है पानी नहीं होना चाहिए, ठीक है। और जो मेथी है कितना अच्छा ये देखिए लुक भी दे रहा है। और आप धनिया भी डाल सकते हैं, यू कैन ऑल्सो पुट धनिया एंड मेथी टुगेदर इफ़ यू लाइक। तो हम जो है इसको जो गार्निश है धनिया से कर सकते हैं, बट लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें ये इसकी खूबसूरती है कि आपको सब्ज़ी उसका जायका भी मिलेगा, टेस्ट भी मिलेगा, ਤੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਮੀਟ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ, ਇੰਜ ਲੱਗਣਾ कि जिवें सच्ची अंडे की भुर्जी बनी। लुक ये वो होती है, पर लेकिन है एक्चुअली चिकन कीमा। अगर आपने अभी अभी देखना शुरू किया है तो आपने किसी भी प्रोग्राम को मिस किया है आज की डिश को, तो ग्लोरी टीवी पे लॉग इन करें और सारे तुसी देख सकते हो। और कई मेरे बहुत प्यारे भैन भरा ਜਿਹੜੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ इंटरनेट पे लगा दो और ਅਸੀਂ देख लेने हैं। और ये भी रेकमेंड करती हूँ कि आप रिकॉर्ड करें डिश को। रिकॉर्ड क्यों नहीं करें आपने, मैं जब आपके लिए कीमा बनवा के लाता हूँ शॉप पे, तो नेक्स्ट टाइम आप कैमरा ले जाना। नहीं हाँ ये भी है अच्छी बात है, कैमरा लेके जाना। मैंने देखा कि 1 किलो मिंस जो है यानी लैम का कीमा है, उसमें आप एक तकरीबन मीडियम साइज का प्याज उनको दे दें। ओके, एक प्याज, ठीक है, और 8 हरी मिर्चें 1 किलो में, ठीक है, ठीक है। तो उसको मशीन में से वो गुजार देंगे और वो कीमे में आपकी हरी मिर्ची और प्याज मिक्स हो जाएगा, ठीक है। तो ये मैं आपको मतलब वो इसका वजन बता रहा हूँ कि 1 किलो लैम मीन्स लैम का कीमा, उसमें 8 हरी मिर्चें, ठीक है, और 1 बड़ा प्याज। सुन लिया आप सबने? ठीक है, तो नोट कर लिया। क्योंकि आपने ये आधा किलो कीमा चिकन का था, तो इसमें तकरीबन 6 मिर्चें हमने डाली थी, और आपने बाकी आपने मसाला मैंने बस यही, हाँ जी, थोड़ी सी इसमें वो, और एक छोटा प्याज, प्याज। बट इट्स रियली लवली, क्योंकि हमेशा मैंने देखा है मैंने वैसे कभी किसी के घर में कीमा जो है चिकन कीमा नहीं खाया, तो इसलिए मैं इनकरेज कर रही हूँ। बहुत कम खाया, बहुत कम खाते हैं, तो ये भी इसका भी टेस्ट आपको जो एक बार लग गया ना मुंह में, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि चिकन इज जस्ट एज नाइस। क्योंकि चिकन ऑब्वियसली वाइट मीट है, हार्म नहीं करता, रेड डाइजेस्ट करने में बहुत दिन लगाता है। हाँ जी, 3-4 दिन लगते हैं रेड मीट में डाइजेस्ट होने वास्ते। बिल्कुल आपने सही फरमाया। और कुछ लोग को, मैं डराने की कोशिश नहीं कर, कुछ लोगों को एलर्जी होती है, हाँ, तो उनके लिए अच्छा है। बचने के लिए चिकन का ये कीमा ले आए, या चिकन भी पकाते हैं तो वो सफेद मीट में यानी वाइट मीट में आ जाता है, तो इतना नुकसानदेह नहीं होता। ये देखिए अभी जैसे इसमें जो पानी है सूखता चला जा रहा है और कीमा बहुत जल्दी आपको पता है बन जाता है। अगर आपने जस्ट इन केस आपका ये थोड़ा सा कीमा बच जाए रोटी खाने के बाद, तो आप कीमे के इसके पराठे भी बनाकर खा सकते हैं। तो ये बड़ा आइडियल होता है कि कीमे में बहुत सारी जो वैरायटी मतलब आपको इसमें मतलब इस्तेमाल हो सकती है। सैंडविच बना लें आप, ठीक है, और आप इसको जो है पेस्टे में डाल सकते हैं। पेस्टे के अलावा जैसे मैंने कहा पराठा बना सकते हैं। मैं एक और आपकी तारीफ करूं थोड़ी? हाँ प्लीज। हाँ जी करो। जरूर करें, थैंक यू। आप ये जो आप छोटे कंटेनर की बात कर रहे थे, जी जी जी, ठीक है ना, वो प्लास्टिक के छोटे छोटे डब्बे आप हर कि छोटे डिब्बों में आप पोर्शन बना के रख सकते हैं, बिल्कुल, ताकि बड़ा अगर बहुत बड़ा डिब्बा है तो उसको सारे को गर्म कैसे कर सकते हैं। सही बात है। फिर निकालेगा हर तकरीबन दरमियाने पोर्शन के डिब्बे आप प्लास्टिक के ले कंटेनर, उसमें आप डाल के पोर्शन ताकि वो पूरे का पूरा ही गर्म कर लिया जाए। सही बात है। और उसको अगर वो डिब्बा फेंक भी दे तो कोई बात। और हम करते हैं, यू नो व्हाट इज देयर दैट यू कांट फ्रीज, क्योंकि अगर हेल्थी 1-2 दिन में आप खा लो इसको फ्रीज करके तो कोई नुकसान नहीं देती। तो ये है कि जब आपने इसको फ्रीज अगर किया है, निकाला है,
तो बहुत अच्छे तरीके से आपने जो इसको है हीट अप करना है। अगर चावल भी आपने रात को बनाया दूसरे दिन खाने, मेक श्योर करें कि वो पाइपिंग हॉट हो, यानी कि उसके चावल जो आप प्लेट में रखें और थोड़े से पानी का छींटा दें उसके ऊपर, थोड़ा हल्का सा पानी का छींटा दें, और उसको अगर माइक्रोवेव में गर्म कर रहे हैं तो माइक्रोवेव में रख दें। जब रखेंगे तो वो इतने सॉफ्ट हो जाएंगे, लेकिन वो इतने हॉट होने चाहिए कि जैसे ये भाप निकल रही ऐसे ही चावलों में से निकलनी चाहिए। अगर बिरयानी है और आपने कितनी मेहनत से बनाई है और बच गई है एंड आप फ्रेंड्स को नहीं दे सकते, नहीं मिल रहे नेक्स्ट डे, तो फ्रीज़ करके आप रख सकते हैं। लेकिन उनको ये ज़रूर बताएं कि जब इसको गर्म करके खाएंगे, ताकि क्योंकि बैक्टीरिया ये नहीं कि बाहर पड़े खाने में बनता है, फ्रिज में भी बन सकता है। बिल्कुल सही बात। तो इसलिए जो चावल हैं उनको जो है आपने बहुत अच्छे तरीके से गर्म करना है, ताकि उसमें कोई भी जो है बैक्टीरिया ना हो, बीमारी ना हो। क्योंकि कई बार कहते हैं ना पेट दुखता है, पता नहीं रात को क्या खाया था, तो ऐसे होता है कि फ्रिज में पड़ी चीज़ है और उसको अच्छी तरह से जो है गर्म करना है नेक्स्ट डे, जो अगर जब भी आपने अगली बार उसको खाना है। और चीज़ गर्म एक दफ़ा गर्म कर ली तो फिर आप वापस उसको ना रखें। हाँ, ये भी सही बात है। तो उसका फिर वो जायका चेंज हो जाएगा, मैं यूँ इसलिए पैदा होने के ज़्यादा चांसेस हो सपोज मैं चेक कर रही हूँ, देखे दिस नो ऑयल व्हाटसोएवर, सो इट्स रियली गुड। और हल्की जो ग्रीस है, हल्की फुल्की जो है वो हमें नजर आ रही है। बन गया पैन बहुत। थोड़ा सा और इसको करूँगी, जस्ट ए बिट मोर। मेथी की बड़ी अच्छी यानी खुशबू आ रही है जी। तो ये है कि बहुत अच्छा है, आप खा सकते हैं, आराम से इसको खाएं, मज़े से खाएं, जिस मर्जी तरीके से। बट चिकन का कीमा भी जस्ट एज गुड है। इफ़ यू वांट यू कैन पुट ग्रीन पेपर्स, इसमें डाल सकते हैं। हम तो कीमा और गोभी भी बनाते होते हैं, गोभी दे फुल है, बहुत अच्छी बनती है और साਰਿਆਂ ਨੂੰ पसंद आती है। साढ़े घर वाले बड़े खुश होकर खाते हैं। तो तुसी ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गोभी भी पा सकते हो, क्योंकि रियली वेजिटेबल का जिन्ना ज़्यादा तुसी इस्तेमाल कर सकते हो करो। सब्जी जिन्नी ज़्यादा खा सकते हैं तुसी खाओ, कि किसी भी तरीके दे नाल, क्योंकि डॉक्टर्स भी सानू इनकरेज करते हैं फ्रूट और वेजिटेबल जो है ना हमेशा घर में ना होना। ये जो चिकन मैं लेके आया ये सारी वेजिटेरियन चिकन वेजिटेबल खाती है। अच्छा। उन्होंने यही कही था, वो हंसते थे जो कीमा देने वाले अच्छे फ्रेंड है हमारे। वो कहते हैं कि ये जो चिकन है ये वेजिटेरियन है, ये सारा ये घास फूस खाती है, हरियावल खाती है, तो ये मीट नहीं खाती। तो ये चिकन जो कह सकते हैं कि वेजिटेरियन चिकन। ये देखिए बन गई है, जबरदस्त, बहुत नाइस। एंड यू कैन सर्व इट। और पीटा ब्रेड लें, उसको भी उसमें भी फिलिंग कर सकते हैं आप, वो भी बहुत अच्छा तरीका है। उसमें सैलड डालें और उसमें जो है इसकी फिलिंग करें, वेरी वेरी नाइस। और फुलकों के साथ तो बड़ी मज़ेदार। और एक और बात बताऊंगी आपको, जिन्होंने मक्की दी रोटियां पसंद है, वो मक्की दी रोटी और कीमा मेथी और नाल थोड़े दही रख के खान, मज़ा आ जाएगा तुम। हाँ जी, ये देखिए लवली। ये होता है कि इसमें से पानी अच्छी तरह से आप सुखा दें, ये जब सूख जाए तो वो खुद ही रेडी आपको नज़र आएगा। What do you think, सरफराज? बहुत टाइम तैयार हो गया, अब तो चिकन बोलना शुरू हो गया। हाँ जी, हाँ जी, क्योंकि इसमें होता है कि हमने बिल्कुल पानी जो है ना इसका सुखा देना है। There you go, we ready? अब इसको हम सर्व करेंगे। बेशक हम जो है सारे मिन्स में धनिया जैसे हम लेके आते हैं, मैंने भी जैसे कहा कि आज मेथी और धनिया लेके आई थी, मैंने काट दिया। इसको काट के जो इस तरह से धो के रख लेना है, फिर मैंने इन्होंने डिब्बियां दे विच पा देना है और पा के मतलब फिर जो भी ज़रूरत होगी उसमें से हमने निकाल लेना है। ठीक है, मैं दिखाता हूं, हरा हरा धनिया हाँ जी, मैंने धो के साफ करके रखा। हाँ जी, और ये सारे पत्ते हैं सिर्फ, मैंने ना डंडियाँ नहीं रखी क्योंकि थोड़ा मुझे लग रहा था सकता है। तो दीज आर ऑल लीव्स, जितना इस्तेमाल करना है कर ले, बाकी हाँ जी, हाँ जी, इसको हाँ जी। तो ये है, हम इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा और इसको मिला दें अच्छी तरह से। कुछ ज्यादा नहीं कड़छी तेज मेरे हाथों चलने लग पी है, क्योंकि भूख भी तेज हो गई है ना। ये भी हो सकता है। ज़मीं